आपको मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से जो एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करें और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सुनना चाहेंगे? जो लोग पहली बार आए सुनना चाहेंगे कि एसलीपीएस के प्रोडक्ट के क्या क्या रिजल्ट आते हैं? मैं चाहूंगा एक बार आपसे रूबरू कराना। प्लीज आप आइए स्टेज पर, सब लोग स्टेज पर आइए, सब लोग, और ईमानदारी से बताना। इन सब लोगों ने एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज किए। मैं चाहूंगा जो पहली बार आए वो जाने और समझे कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दाम है, हम क्या रिजल्ट देते हैं, क्या नहीं देते। प्लीज बताइए आप फटाफट। सर मेरे ये बच्चा को मैं चंडीगढ़ में भी बताया था। हाँ बताओ सर इसको लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर इसका डैमेज हो चुका था। एमएस के डॉक्टरों ने भी इसको मना कर दिया था और अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता था। जैसे कि अश्विनी सर ने बताया था, एक फर्नेल बेचने वाला मेरे घर में आया, उसने मुझे बताया प्रोडक्ट के बारे में। मैंने बच्चे को लिवोडॉग दिया और मेरा बच्चा क्या दिक्कत थी से? लिवर डैमेज हो गया सर, केक खाने की वजह से। सुन लो, अभी तो बता रहा था मैं अंग्रेजी खाना, केक खाने की वजह से ये छोटे से बच्चे का लीवर डैमेज हो गया। इससे ज्यादा क्या देखोगे आप? अरे ये तो सच होगा। हाँ, ये सेलिब्रिटी बच्चा नहीं है कि से पैसे देके लाए यहाँ पर, समझे? कि आप और हमारे परिवार में से। हाँ जी, फिर सर इसको लिवोडॉग दिया। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, अभी एक फर्नेल बेचने वाले ने मुझे बताया है। इन्होंने बोला डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर तो तेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए, ये फेरी वाला तेरे बच्चे को ठीक करेगा। इन्होंने मुझे मना कर दिया सर। तीसरे दिन वो मेरे पास वापस फिर आया, फिर उसने मुझे वापस बताया। मैंने बोला सर आप एक बार पैसा दे दो। हाँ जी। कितने दिन में ठीक हुआ बच्चा? ये सर 15 दिन के अंदर ना अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया था। यार ताली तो बजा दो यार, छोटे बच्चे को आशीर्वाद दो सब लोग, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसके पैरों के ऊपर सोचना ही रहती थी, पैर नीचे नहीं कर पाता था सर। केक नहीं कर पाता? हाँ, अब क्या पीता है? लिवोडॉग। केक ड्रॉप पीना है बेटा, ठीक है? अब केक छोड़ दिया ना? केक खाने से एक बच्चे का लीवर खराब हो गया। सोचो अगर ये ठीक नहीं होता, इसकी माँ पे क्या गुजरती। ठीक हो गया, खुश हो भी आप? बिल्कुल खुश हूँ सर। मैं एक कमरे में रहती थी, आज मैं एक कमरे को छोड़कर इस एसलीपीएस में काम किया। बच्चे का रिजल्ट देख के आज मैं 10,000 के बंगले किराया देती हूँ और मैं 10 लाख की गाड़ी भी पहन देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आइए बताइए। मेरा नाम ममता पंकज डूंगरी है। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने पालासनी गांव में किडनी का रिजल्ट दिया है। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोल दिया कि सर आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अगर आपने डायलिसिस नहीं करवाए तो आपको जिंदगी भर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। फिर सर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको शॉर्ट 13 स्टोन डॉग और पंच तुलसी दी। तो 3 महीने के अंदर मैंने वापस उनकी रिपोर्ट करवाई तो नॉर्मल रिपोर्ट आई। मेरे संजीव गुरु जी ने क्या किया? जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जय बोलो NWPL की जय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे भाई साहब, और क्या देखना चाहते हो? आपके छाती काट दिखा दे। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम रजा बानो है। मैं सोनपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इतना शानदार रिजल्ट और इतनी शानदार दवाइयाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जितनी मैंने। मनीष सर ने मेरे पास में शाम को भिजवाई और सुबह ही मेरे हस्बैंड को रिजल्ट आ गया। इतनी शानदार रिजल्ट। क्या था? 20 ml पाइल डॉग के अंदर मेरे हस्बैंड का जब ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग बंद हो गई। इतना शानदार दवाइयाँ बनाने के लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके हस्बैंड ठीक हो गए? जी सर, मेरे हस्बैंड आज ठीक है और मेरे साथ बैठे हैं। थैंक यू सो और मच। आज इस संस्था में मैं काम कर रही हूँ और मैंने हमारे यहाँ लोग लालच के लिए काम नहीं करते भाई। सच्चाई है कि हमारे यहाँ लोग पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं और फिर अपना दिल एडोलर को दे देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भगवती है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मुझे 7-8 साल से नी पेन था और प्लस मेरे पैरों की नसों में ब्लॉकेज था। मुझे ये चीज पता नहीं थी कि मेरे को पैरों की नसों में भी ब्लॉकेज है। मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मैंने काफी जगह से ट्रीटमेंट लिया। मैंने 2 साल आयुर्वेद में लिया लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी पुष्पा चौधरी मैम और महेंद्र जी सर के लिए जोरदार ताली। पुष्पा मैम ने मुझे थंडर ग्लास, ऑर्थोडॉक, जेसी जेल और
काउसिडा कैप्सूल दिया और मेरे को ये 7-8 साल से प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट लिए एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था कि मैं मतलब इतना रोने लगी कि मैं तो नहीं लूंगी। लेकिन मैम ने मुझे ये कहा कि मैम प्लीज आप 7-8 साल से दर्द झेल रही हैं तो एक बार आप है ना 10 दिन और दर्द को झेलो। मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने सिर्फ अपनी गुरु माँ का कहना माना और आज मैं इतनी देर से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैंने सपने में भी सोचना छोड़ दिया था कि मैं ऐसे कभी खड़ी हो पाऊंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे महागुरु भगवान संजीव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ थी और मेरी 2 डिलीवरी हुई थी, दोनों सिजेरियन से हुई थी। जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर ने मेरे बच्चेदानी के अंदर गांठें बता दी थी। मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूंगी शंकर सिंह जी को जिन्होंने मुझे ये ट्रीटमेंट दिया। गाइनाडॉग 100+। एक बार इन दोनों प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तालियां मैं अपने सर के लिए बोलना चाहूंगी, हमारे गुरु, हमारे महागुरु संजीव सर के लिए जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। मुझे 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिला। जी सर थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाओ मैडम के लिए भाई, ठीक हो गए जी। धन्यवाद। मेरा नाम चैन सिंह है और मैं भीम की धरती से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 73 साल है और 2008 में मुझे अटैक आया था। मैं जेएनएन हॉस्पिटल अजमेर के अंदर एडमिट हुआ। तब से लगाकर मैं आज तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता आया। लेकिन जुलाई के महीने में जहाँ यहाँ मनाली कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त के अंदर मेरा संपर्क भगवान जी से और ममता जी से हुआ। उन्होंने मुझे इस दवा के मामले में WPL के प्रोडक्ट में मामले में समझाया और मैंने 21 जुलाई को ये प्रोडक्ट लिया और 23 जुलाई को मैंने वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चल रहा था मेरा वर्षों से, उसको मैंने बंद किया और आज मैं स्वस्थ हूँ। आज मैं चल फिर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और मेरा धन्यवाद है इस AWPL का। मुझे अगली तारीख होनी चाहिए तुम्हारा हिंदुस्तानी और एक सोच तुम्हारा बताइए। थैंक यू सर। आपको बस आशीर्वाद तो हमारी फैमिली है जी। बताइए। नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले मैं सर का हाथ चूम के, सर मैं आपके बहुत बड़ा थैंक यू फ्रेंड हूँ सर। वास्तव में आपने ऐसी दवाई बनाई है, मैं इतना भुगत भोगी हूँ। मेरी दिल की बात बताना चाहूंगा मैं आपसे। 12 साल मैंने यहीं जोधपुर के अंदर मनीष पार्क शास्त्री नगर के अंदर डॉक्टर है, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चला था 12 साल से सर। कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बोला बस आप कराते रहो। अरे मैंने सर कुछ तो करो। वही बात हुई। 3 साल भी मैंने मालिक के भरोसे छोड़ दिया। जो भी होना है मालिक करेगा। क्या था आपके बच्चों को? मेरे बच्चों को सर सुबह से उठता तो ये गर्दन यूं हिला अच्छा लेगा। इसके वजह से मैं हमारे मोमेडन समाज में क्या सर वो खतना होता है मुसलमानी करवाना, वो मैं नहीं करवा सकता था उस बच्चे का। तो हमारे गुलाम सर है अपलाइन, उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट बताया मिले कि सर ये एक बार यूज करके देखिए। मैं बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ मात्र 27 दिन के अंदर मेरे बच्चे में वो इंप्रूवमेंट आया है कि मैं सर को जितना धन्यवाद देना चाहूँ इतना कम है। क्योंकि जो बच्चा कभी सुबह उठते ही वो ऐसा करता था, आज वो 80% वो बिल्कुल बंद कर चुका है। सर मैं आपका जितना धन्यवाद करना चाहूँ सर उतना कम है सर। खुदा अल्लाह कोट वाहिगुरु जिसको आप मानते उसका करो, ऊपर वाला कर रहा है सब। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ MDM हॉस्पिटल जोधपुर में। मैंने पिछले टाइम भी सर से मिली थी। मैं जब दिल्ली के अंदर तो सर से मैंने रिक्वायरमेंट किया था कि सर एक कान की दवाई नहीं बनाई सर ने, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं ना मेरे पास में सर गाइडेंस है, कम से कम मैंने 100 पेशेंट को ट्रीटमेंट 4 साल से आयुर्वेदिक दवाई से करी, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक भी हूँ मैं। तो भी मैंने आज मैडम के लिए तो तारीफ जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्त नहीं जबरदस्त। मैं संजीव सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए इन्होंने। क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी थी पर मैं सोच रही थी कि जैसे मैं आगे हूँ तो मैं पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट
रिकमेंड करूँ कि जो जो मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है तो वो चीजें अभी अवेलेबल करवा सके सर। और आजकल प्रेगनेंसी के कम से कम मेरे पास जोधपुर में 80 मैंने रिजल्ट है मेरे पास प्रेगनेंसी के, क्योंकि मैं सारे ही प्रोडक्ट क्योंकि पहला मौका मिला है मुझे 4 साल से स्टेज पे आने का, क्योंकि संजीव सर ने इतना अच्छा प्रोटोकॉल बना रखा है। इस प्रोटोकॉल से ना हम भी इतने ऑफिसर हैं, हम आगे भी नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे ही ऑफिसर इतने विश्वास नहीं करते थे। संजीव सर ने बोला है आज एक बात जो मुझे बहुत अच्छी घर कर गई मेरे दिल में कि गूंगा रहना है, बहरा रहना है आपको, तो वो बस वैसे ही रिजल्ट अगर मैं लेती रहूँ तो अच्छा है। 4 साल में ऑनली फॉर मैंने इमरान लेवल कंप्लीट किया है, मैंने रिजल्ट पे काम किया है, ना कि पैसे पे काम किया है। मेरे पास आज जो भी पीछे बैठे मेरे सारे पेशेंट बैठे मेरे पास में, मेरे पास मेरे स्टाफ नहीं है मेडिकल ऑफिस वाला। आज मैं उन सर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमारे मैटर्न ऑफिस के अंदर सीनियर ऑफिसर हैं, राम किशोर जी सर आज हमारे बीच बैठे हैं। मैं उनको देख के ताजुब करी कि आज मेरे ऑफिसर आज सर बीच में बैठे हैं हमारे, तो चलो आज इनको विश्वास हुआ कि आज ये कंपनी अच्छी है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, आप सब ध्यान से सुनो। आप मेडिकल ऑफिसर हैं, एलोपैथ करते हैं। एलोपैथी बहुत अच्छी चीज है, एलोपैथी प्लांट बेस्ड है, एलोपैथी भी प्लांट बेस्ड है। पहले एलोपैथी को समझो। एलोपैथी अगर ओरिजिनल करी जाए, एलोपैथी का सही इलाज करा जाए, नॉन कमर्शियल हुआ जाए, जैसे हमारे देश में एम्स होता है, एम्स जानते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दे आर द जेन्युइन डॉक्टर्स, जेन्युइन रिसर्च होती है वहां पर। पता है आपको, बड़ी से बड़ी बीमारी पे वो लोग मेहनत करते हैं भाई कि ये बीमारी क्यों, इसको कैसे ठीक करें। ऐसी बात नहीं कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी कंट्रोल करती है बीमारी को, आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन कब, जब एलोपैथी दिल से और मंदिर से की जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, महर्षि सुश्रुत जो थी, महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता पहले ऋषि मुनि धरती पे जिन्होंने इंसान की बीमारियों का इलाज ढूंढा था, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। ये सुश्रुत संहिता से केरला में पहली बार इंसानी मनुष्य जीवन का इलाज होना शुरू हुआ केरला में। इसलिए आपने सुना होगा कि केरला में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, सुना है नहीं सुना? और केरला में सबसे ज्यादा गोल्ड है। तो आप सोचो गोल्ड आया कहां से? मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैडम आगे तो बताना पड़ा मुझे। अरब कंट्री के लोग आते थे, उनको पता चला, व्यापार करते थे भारत में, कि यार भारत में ना एक थेरेपी आ गई, बीमार लोग ठीक होते हैं। पहले बीमार लोग मर जाते थे, ठीक नहीं होते थे पहले के जमाने में। तो अरब पहुंचे केरला, तो केरला में उन्होंने आपकी जड़ी बूटियां की दवाइयां दी और वहां सोना दिया। सोना, अरे भारत में सोना कहां से आएगा? भारत कहां से सोने की चिड़िया बनेगा? तुम्हारे पास कौन सी खदान थी सोने की? कौन सी गोल्ड माइन से? तुम्हारे पास तेल नहीं, डीजल नहीं, तुम क्या बेच के बनोगे? तुम बने आयुर्वेद बेच के, आयुर्वेद बेच के, आयुर्वेद बेच के, और आगे भी तुम बनोगे आयुर्वेद बेच के। याद रखना। अब सुनो, फिर अरब यहाँ से वो किताबें सुसरत ले गए किसी भी तरीके से, और वो किताबें सुसरत उन्होंने बनाई अरब में किताबें सुसरत। फिर यूरोप को पता चला कि यार ये अरब कहां से लेके आते हैं। फिर यूरोप आया हमारे यहाँ। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, पता करना, ये मसालों के व्यापार के लिए आई थी। कि जो देश गुलाम हुआ है ना, ये लौंग और काली मिर्च से गुलाम किया था। पता है तुम्हारे को? वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किताबें सुसरत लेके फिर थी बुक ऑफ सुसरत यूरोप चली गई, और यूरोप ने यूएस को भेज दी। और उसी सुसरत संहिता की देन है आपकी एलोपैथी। बेस प्लांट एलोपैथी भी प्लांट भेजे। थैंक यू सो मच मैम, सो मच। आपका ऐसा कोऑपरेशन आप लोगों का मिले तो इस अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। आप भी कुछ बताना चाहते हो? चलो बता दो फिर। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिव प्रसाद सेन है, मैं सोलजी सिटी राजस्थान के निवासी हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ। और मेरी शादी हो गए 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई खुशखबरी घर में नहीं आ रही थी। तो भी हमारे साथी सत्यनारायण जी सोनी जो हमारे साथ दोस्त हैं, उन्होंने ये WPL दवाई जो है आयुर्वेदिक, उसके बारे में हमें बताया था, और उन्होंने कहा था 6 महीने तक इसको दवाई को लेना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये 2 महीने के अंदर ही घर में खुशखबरी आ गई। थैंक यू WPL, थैंक यू सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। है आपके देश में ये ताकत है, आपके देश की जड़ी बूटियों में ताकत है। कोई नेक नीयत से बनाने वाला चाहिए। अब ये लोग जो है जिनको ये रिजल्ट मिले, अब कोई अगर एस्लीपियस के खिलाफ बात करेगा, एडोल्फर के खिलाफ बात करेगा, और जिसको औलाद हुई है, जिसकी जिंदगी बच्चे, मेरे घर 5 छोड़ कर देंगे, 5 छप जाएंगे।
तो कृपया अपना अपना काम कीजिए, एडोमिनल की तरफ ना देखिए तो ही बेहतर है, इलाज हो जाएगा, बढ़िया वाला हो जाएगा, और कब होगा पता भी नहीं चलेगा, समझे? क्योंकि ये कंपनी जनता की कंपनी है, ये कंपनी मेरी नहीं है, आप